तरीके से अभी हसदेव में आदिवासियों का दमन करके अडानी की लूट के लिए पेड़ों की कटाई की जा रही है, उसको लेकर सिर्फ संगठन नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ के तमाम नागरिकों के अंदर एक आक्रोश है। दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके प्रकृति के रक्षा, वहाँ के संस्कृति के रक्षा, वहाँ के भाषा और आदिवासियत के रक्षा, संविधान के रक्षा करे खातिर आज ये जनवादी आंदोलन संगठन मन एकजुट है। सरकार से अधिकारियों के हमारे को फोन आते हैं, प्रशासनिक अधिकारियों के, वो हमसे बोलते हैं कि आप कानून व्यवस्था का ध्यान रखें, तो हम उनको भी यही बोलते हैं कि भी हमारे आप इतिहास उठाकर देखें, हम शांतिपूर्ण तरीके से ही करते हैं, हमें हिंसा पसंद नहीं है। लेकिन आप भी आंदोलन किया था, राज्यपाल और मुख्यमंत्री से भी मिले थे, उन्होंने आदेश दिया कि ये जितने ग्राम सभाएं हुई है उनकी जांच पड़ताल की जाए। आज तक जांच पड़ताल हुई नहीं है। हसदेव की संवैधानिक ग्राम सभाओं की अवहेलना करके आदिवासियों के विरोध को दरकिनार करके सिर्फ कॉर्पोरेट मुनाफे के लिए हसदेव के जंगल का विनाश किया जा रहा है। पिछले नमस्कार, जय जोहार। मैं खूमचंद साहू और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ दर्पण। इस वक्त मैं मौजूद हूँ रायपुर के प्रेस क्लब में, जहाँ पे हसदेव बचाने को लेकर 5 संगठन एक मंच पे आए हुए हैं। उनमें से आलोक जी हमारे साथ में है। आलोक जी, जो हसदेव बचाओ का जो आंदोलन है उसके लिए अभी तक जो हो रहा था वो अलग अलग जो संस्था है या जो संघ है वो कर रहे थे। पहली बार आप एक मंच पर आए हैं, इसके लिए क्या ऐसा नहीं है। छत्तीसगढ़ का आंदोलन वहाँ के स्थानीय आदिवासी और ग्राम समाज संघर्ष कर रही है। छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन जो वैसे ही 21 संगठनों का मंच है, वो पिछले 2013 से ही हसदेव के आंदोलन के साथ हैं, हम साथ हैं। तो और तमाम आंदोलन उसको समर्थन देते रहे हैं। हाँ, जिस तरीके से अभी हसदेव में आदिवासियों का दमन करके अडानी की लूट के लिए पेड़ों की कटाई की जा रही है, उसको लेकर सिर्फ संगठन नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ के तमाम नागरिकों के अंदर एक आक्रोश है और तमाम लोग चिंता में हैं कि हसदेव का जो फेफड़ा कहा, छत्तीसगढ़ का फेफड़ा हसदेव का जंगल, उसका जो विनाश किया जा रहा है, जिससे हसदेव नदी और उस पर बने मिनी माता बांगो बांध जिससे 4 लाख हेक्टेयर की सिंचाई होती है, वो खत्म हो जाएगा। भारतीय वन्य जीव संस्थान ने तो इतना भी कहा है कि यदि वहां पे खनन की इजाजत दी गई तो मानव हाथी संघर्ष इतना विकराल हो जाएगा कि फिर आप कभी संभाल नहीं पाएंगे। तो सबको दिख रहा है कि हसदेव का विनाश छत्तीसगढ़ के हित में नहीं है और इसीलिए इस चिंता के मद्देनजर तमाम जनवादी संघर्ष, तमाम संवेदनशील नागरिक सामने आ रहे हैं और हसदेव की लड़ाई में अपनी एकजुटता प्रदर्शित कर रहे हैं। 7 तारीख को जो आंदोलन होने वाला है उसके बारे में बताइए। 7 तारीख को छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों से बड़ी संख्या में लोग हसदेव पहुंचेंगे और हसदेव में जो संघर्ष चल रहा है, पिछले 600 दिनों से जो अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है, उसको अपना समर्थन एकजुटता प्रदर्शित करेंगे और राज्य सरकार से मांग उठाएंगे कि जो भी ग्राम सभाओं के फर्जी प्रस्ताव हुए हैं उनकी जांच और उनकी कार्रवाई करते हुए उन्हें उनके आधार पर जो स्वीकृति दी गई उन्हें निरस्त किया जाए। जो छत्तीसगढ़ विधानसभा में संकल्प हुआ है, उस संकल्प के आधार पर जो तमाम खनन परियोजना हसदेव में प्रस्तावित हैं उनको निरस्त किया जाए और यदि ऐसा नहीं किया गया तो आने वाले दिनों में आंदोलन और व्यापक होगा, तेज होगा, सिर्फ राज्य स्तर नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर। प्रवीण जी हमारे साथ में। प्रवीण जी, अब जो है भारतीय किसान यूनियन भी हसदेव बचाने को लेकर आ गई है। आगे का जो अभी तक जो आंदोलन जो चल रहा था, अब आगे जो आप आगे हैं उससे क्या प्रभाव पड़ेगा? ये जो आंदोलन है कितना आगे जाएगा? एक तो मैं आपको अवगत कराऊं कि अब अभी नहीं आए, हम पिछली सरकार में भी यहाँ आए थे और हरिहरपुर में वहाँ पे समर्थन देने गए थे। राकेश टिकैत साहब वहाँ गए थे और अभी जो आंदोलन की रूपरेखा है वो यहाँ की जो समिति होगी, जो आंदोलन की समिति पहले से वहाँ बनी हुई है, जो लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, हम उनके समर्थन करने आए हैं। हम उनसे सलाह लेकर जो वो चाहेंगे, जो जैसी उम्मीद हमसे वो करेंगे, उसी प्रकार से हम लोग उनका साथ और सहयोग करेंगे। किसान यूनियन का कैसा साथ रहेगा? कैसे इस आंदोलन को राष्ट्रीय आंदोलन में बदला जा सकता है? देखिए, 13 महीने दिल्ली आंदोलन जो चला वो एक बड़ा शांतिपूर्ण तरीके से चला, उसी प्रकार से यहाँ भी शांति व्यवस्था बना के रखी जाएगी। और सरकार से अधिकारियों के हमारे को फोन आते हैं, प्रशासनिक अधिकारियों के, वो हमसे बोलते हैं कि आप कानून व्यवस्था का ध्यान रखें, तो हम उनको भी यही बोलते हैं कि भी हमारे आप इतिहास उठाकर देखें, हम शांतिपूर्ण तरीके से ही करते हैं, हमें हिंसा पसंद नहीं है। लेकिन आप भी हमारा सहयोग करें, क्योंकि ज्यादातर जो हिंसा की घटना हुई है वो तकरीबन टोलों पे हुई, क्योंकि लोग जब निकलते हैं तो वहां पे बदतमीजियां होती हैं। तो इस प्रकार से कोई ऐसी घटना ना हो और किसान का झंडा, लोगो और किसान का आई कार्ड जिनके पास है
उनको जाने दिया जाए, उनका टोल नहीं देंगे। क्योंकि हमारा मानना है नहीं है, ये देश के ही आज नागरिक का मानना है, ये गुंडा टैक्स लगे हुए हैं। इनको जब टैक्स आप शुरुआत में गाड़ी लेते समय भी लेते हैं, तेल पे भी टैक्स लेते हैं, हर चीज पे टैक्स लेते हैं, फिर एक रोड पर भी टैक्स ले लिए जाते हैं और पूरी सुविधाएं मिलती नहीं है रोडों पर। और जब एक नेता मंत्री या किसी पार्टी के प्रतिनिधि का जब टोल फ्री है, तो किसान के प्रतिनिधियों का टोल फ्री क्यों नहीं है? मतलब आप ये मांग करें कि 7 तारीख को जो भी गाड़ियां टोल नाके से गुजरी उस रास्ते के लिए हसदेव के लिए, वो उस समय माफ किया जाए उनका जो टोल। देखिए, हमारा ये कहना है कि सभी गाड़ियों का नहीं, जिन गाड़ियों पे झंडे और जो स्टिकर लगे हुए हैं, जो हसदेव के लिए रवाना है और आंदोलन में शामिल होने जा रही है, उन गाड़ियों का, हम सभी गाड़ियों के लिए वो चीज की मांग नहीं कर रहे। लेकिन हसदेव समर्थन में जो गाड़ियां किसानी झंडा, लोगो और किसी भी संगठन का झंडा लोगो लेकर चल रही है, उनको टोल फ्री किया जाए। तक आपन हमन देखें शुरू से आपन जोहार पार्टी ही लड़ाई करत रही से, अब अलग अलग जो संगठन के जो आदमी है वो मन एमे एकजुट हुए हैं, तो एक लिए आपन का कहना चाहूँ? जन जागरूकता आवत जात है, जनवादी मोर्चा मन एकजुट होवत जात है, प्रकृति के रक्षक, आदिवासी हित के सोचैया और जीव जंतु के बारे में सोचने वाला, इकोसिस्टम ला ठीक करे के जन मन सोचते या वो विषय में चर्चा करते हैं, ऐसा सब जनवादी संगठन मन एकजुट होकर के हसदेव जंगल ला बचाए के आंदोलन में शामिल हुए थे। अब ये बहुत अच्छा बात है, एक जन आंदोलन के रूप जब देखबो तब ये सरकार मन ला भी सोचे बर मजबूर करबो कि जब जनवादी संगठन कोई ये राजनीतिक एक्चुअली राजनीतिक मामला नो है, ये ना राजनीतिक दल के मामला है, इला दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके प्रकृति के रक्षा, वहाँ के संस्कृति के रक्षा, वहाँ के भाषा और आदिवासियत के रक्षा, संविधान के रक्षा करे खातिर आज ये जनवादी आंदोलन संगठन मन एकजुट हुए हैं। अब ये अच्छा संकेत है कि आंदोलन सफल हुई, हसदेव बाँची, जंगल बाँची, वन्य प्राणी बाँची और वहाँ की आदिवासियत, वहाँ की संस्कृति बाँची। आगे हमारा राष्ट्रीय जो पार्टी है या जो हसदेव बचा के संगठन में मतलब एक लिए जो अपन समर्थन जो दी, तो साथ में वो मतलब लेके विचार है जिन भी हसदेव बचाओ आंदोलन में समर्थन दी, सबके स्वागत है, ना केवल प्रदेश, ना केवल देश, वैश्विक रूप से भी जिन मन आंदोलन ला समर्थन दी, वो सबके स्वागत करबो। एक ही उद्देश्य है, छत्तीसगढ़ ला बचाना है, देश ला बचाना है, ऑक्सीजन ला बचाना है, पर्यावरण ला बचाना है। और ये उद्देश्य के पूर्ति पर जिन भी संगठन, जिन भी राजनीतिक दल समर्थन दी, ओकर मन के सबके स्वागत करबो और संग में आंदोलन करके अपन जल जंगल जमीन ला बचाए के काम करबो। बहुत बहुत धन्यवाद बात करे। बहुत बहुत आभार छत्तीसगढ़ दर्पण के दिखैया सबो भाई बहनी मन ला, देशवासी मन ला, प्रदेशवासी मन ला बहुत बहुत जोहार छत्तीसगढ़। हमारे साथ संजय जी भी हैं। संजय जी, जो कानून की जो बताया जा रहा था कि हमारे पास ये अनुमति है, वो अनुमति है, इसके बारे में आप बताइए कि क्या अनुमति लीगली है, क्या इलीगली है, क्या हुआ है और क्या नहीं हुआ है? देखिए, अब ये एक स्थापित तथ्य है कि जो कुछ भी अनुमति ली गई है वो फर्जी प्रस्ताव के जरिए ली गई है। पेशा कानून ये कहता है कि ग्राम सभा की सहमति चाहिए, उन्होंने ग्राम सभा की सहमति बता रहे हैं, लेकिन ग्राम सभाएं कभी हुई नहीं। इसका अर्थ है कि फर्जी प्रस्तावों के आधार पर सहमतियां ली गई है, और यदि फर्जी प्रस्तावों के आधार पर सहमति ली गई तो उसकी कोई कानूनी वैधता नहीं है उन अनुमतियों की। सरकार ने भी पिछले बार हमने आंदोलन किया था, राज्यपाल और मुख्यमंत्री से भी मिले थे, उन्होंने आदेश दिया कि ये जितने ग्राम सभाएं हुई है उनकी जांच पड़ताल की जाए। आज तक जांच पड़ताल हुई नहीं है, तो जब तक ग्राम सभाओं की जांच पड़ताल नहीं होती कि वास्तव में उन्होंने अनुमतियां दी है कि नहीं दी है, तो इस तरीके की अनुमतियों का कोई औचित्य नहीं रह जाता। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि देखिए, हमारे देश में पेशा कानून है, आदिवासी अधिकार कानून है, और ये दोनों कानून सर्वोच्च है। सर्वोच्चता का मतलब ये है कि यदि इन दोनों कानूनों के प्रावधान किसी दूसरे कानून के प्रावधानों से टकराते हैं, फॉर एक्ट ये कह रहे हैं कि कोल बेरिंग एक्ट में जो है, जो अधिग्रहण होता है उसमें ग्राम सभाओं की सहमति की कोई जरूरत नहीं, ये टकरा रहा है, तो ऐसी हालत में इन दोनों कानूनों के प्रावधानों को वरीयता दी जाएगी, सर्वोच्चता दी जाएगी। तो ये दोनों कानून है, इन दोनों कानूनों का यदि हमारे देश में हसदेव के मामले में पालन नहीं हो रहा है, और इसमें आदिवासी अधिकार कानून में यह है कि जो जहां जंगलों में
बैठे हुए हैं आदिवासी, पहले उनको जो है वन अधिकार पत्रक दिए जाए, उनके सामुदायिक जो अधिकार है उसको स्थापित किया जाए। तो वहां तो ये हुए नहीं है, बल्कि जिन लोगों को वन अधिकार दिए गए थे उनसे छीनने का काम भाजपा सरकार के राज में ही हुआ था, रमन सिंह के राज में। तो पहले इन कानूनों को आप लागू करो, उसके बाद ग्राम सभाओं की सहमति से यदि वो खनन की अनुमति देते हैं तो हमको कोई आपत्ति नहीं है। तो फर्जीवाड़ा करके केवल अडानी को फायदा पहुंचाने के लिए आप ये कर रहे हैं, तो इसका तो पूरे देश भर में जो है वो विरोध होगा। ये ग्राम पंचायत जो करके फर्जीवाड़ा करके जो इसको जो आदेश जो उनसे मिला था पंचायत से, सरकार से उस पे उसके ऊपर कार्रवाई नहीं की गई है। सरकार कार्रवाई नहीं कर रही है। तो क्या हम कोर्ट नहीं जा सकते कि ये मामला इस तरीके से हुआ है और कोर्ट में हम अपनी पक्ष रखें? कोर्ट में गए हैं, सरगुजा के जो सामुदायिक अधिकार उन्होंने रद्द कर दिए हैं, उसके खिलाफ कोर्ट ने स्टे दिया हुआ है, उसके बावजूद भी तो ये कटाई हो रही है। तो हमारा ये कहना है कि सरकार कानूनों का तो कम से कम पालन करे। यदि आप कानूनों का पालन नहीं करे तो आपके द्वारा भी की गई कोई भी कार्रवाई अवैध है। कोर्ट ने भी स्टे दे दिया है, लेकिन उसके बाद भी कोर्ट के आदेश को कभी काटा जा रहा है, कोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया जा रहा है। तो एक प्रकार से ये कोर्ट का अवहेलना है। अवहेलना है, कोर्ट की अवहेलना है, कानून की अवहेलना है। जो आदिवासियों के लिए जो संवैधानिक अधिकार है उसको भी जो है क्रश किया जा रहा है। कोर्ट को हम इस मामले अवगत नहीं करा सकते कि आपके आदेश का पालन नहीं किया जा रहा है? देखिए, हम सब रास्ते अख्तियार कर रहे हैं, उसमें कोर्ट का भी एक रास्ता है, लेकिन सबसे बड़ा बात यह है कि यदि सरकार गैर कानूनी काम कर रही है, सरकार यदि आदिवासी अधिकारों के खिलाफ काम कर रही है, जो सरकार ये पूरे दुनिया भर में अपना डंका पीट रही है कि पर्यावरण के मामले में हम सबसे आगे हैं और हसदेव में वो क्या कर रही, इसके खिलाफ एक जन प्रतिरोध तैयार करना। और हसदेव का जंगल यदि आज बचा हुआ है जिस हालत में भी, तो एक जन प्रतिरोध के कारण है। हम उस जन प्रतिरोध को जो है खड़ा कर रहे हैं। देखिए, हसदेव का जंगल जो सबसे महत्वपूर्ण जंगल है पूरे मध्य भारत के लिए, छत्तीसगढ़ का फेफड़ा है, और जिसे बचाने की अनुशंसा स्वयं छत्तीसगढ़ विधानसभा और भारतीय वन्यजीव संस्थान ने की है। लेकिन बावजूद उसके हसदेव की संवैधानिक ग्राम सभाओं की अवहेलना करके, आदिवासियों के विरोध को दरकिनार करके सिर्फ कॉर्पोरेट मुनाफे के लिए हसदेव के जंगल का विनाश किया जा रहा है। पिछले 21, 22, 23 दिसंबर को फोर्स लगा के पेड़ों की कटाई की गई, आदिवासियों के साथ, सरपंचों के साथ अमानवीय बर्बर व्यवहार किया गया। इसके खिलाफ छत्तीसगढ़ के जो तमाम जनवादी संघर्ष हैं, राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि हैं, पर्यावरण और आदिवासियों के अधिकारों के लिए संवेदनशील नागरिक हैं, ये तमाम आगामी 7 तारीख को हसदेव पहुंचेंगे एक नागरिक प्रतिरोध मार्च के रूप में, कि हसदेव में जिस तरीके से दमन हुआ है, हसदेव के जंगलों का जो विनाश किया गया है, इसको रोका जाए। और पूरे छत्तीसगढ़ से लगभग हर जिलों से हजारों की संख्या में लोग हसदेव पहुंचेंगे और हसदेव के आंदोलन में एकजुटता प्रदर्शित करेंगे। और इतना ही नहीं, तमाम पूरे छत्तीसगढ़ में जगह जगह संघर्ष चल रहा है। आज सर्वादिवासी समाज के प्रतिनिधि मंडल पहुंचे हैं, मध्य प्रदेश में आंदोलन चला, पूरे देश में इसको लेकर व्यापक नाराजगी, आक्रोश है। हम 7 तारीख के बाद पुनः आगे बैठेंगे। सरकार को जो फर्जी ग्राम सभाओं के आधार पर जो स्वीकृतियां दी गई हैं, हम आग्रह करते हैं कि वो बंद स्वीकृतियों को तत्काल वापस किया जाए। यदि रद्द नहीं किया गया तो आगामी बजट सत्र के दरमियान एक बड़ा प्रतिरोध जो है प्रदर्शन रायपुर में भी किया जाएगा।